हेलो एवरीवन, पीसे सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल न्यूज़ जनवरी से 1 जनवरी से 30 जून तक का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब आज से राष्ट्रीय न्यूज़ की शुरुआत होती है, जिसका पहला पार्ट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी साइबर क्राइम आंकड़ों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स, शीर्ष पर है तेलंगाना और यूपी का इसमें चौथा स्थान है। अब साइबर क्राइम के बारे में जान लेते हैं। साइबर क्राइम वो होता है जो ऑनलाइन धोखाधड़ी की जाती है। जैसे कि आपने जामताड़ा का नाम सुना होगा, जहाँ पे ऑनलाइन लोगों को कॉल करके उनसे बैंक ओटीपी मांगा जाता था और फिर उनके खाते से पूरा का पूरा बैलेंस एक झटके में ख़त्म कर दिया जाता था। ये वही चीज़ है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कौन बना है? तो ये बना है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक, ये योजना कब से लागू हुई थी? तो ये योजना लागू हुई थी 17 सितंबर 2023, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का बर्थडे होता है। और ये पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। थर्ड न्यूज़, दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य, मतलब मानचित्र पे उतारने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। वैसे चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कंबाइंड कैपिटल है, एक ही कैपिटल है। चंडीगढ़ एज ए यूनियन टेरिटरी भी जाना जाता है। साथ ही इसने मैपल्स ऐप भी जारी किया है। बस आगे बढ़ते हैं फोर्थ न्यूज़ पे। भारत सरकार द्वारा भारत पार्क खुलेगा कहाँ पे? तो ये खुलेगा यूएई में। ठीक, अब ये भारत पार्क का मतलब क्या है? तो जो भारतीय कपड़ा उत्पाद है यानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है, बढ़ाना है। और यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाइए। ये इस आज का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, जिसका नाम है अटल सेतु, कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। इसको बनाने में जो लागत आई है वह 17,840 करोड़ रुपए की आई है। ठीक, भारत और ये इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम ट्रांस हार्बर लिंक था। ठीक है, अब थोड़ा एडिशनल फैक्ट और जान लेते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है ढोला सदिया पुल। ठीक, अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? भूपेन हजारिका रख दिया गया है। ये पुल कब बना था? तो ये पुल 2017 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन पे ज़रूर नज़र बना के रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे। एक वाहन एक फास्टैग प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो ये NHAI ने की है। NHAI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। फास्टैग काम कैसे करता है? तो फास्टैग का जो वर्क होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पे आधारित है। जैसे आप गाड़ी लेकर टोल प्लाजा से निकलोगे, तुरंत ऊपर लगा हुआ सेंसर आपकी गाड़ी पे लगा हुआ फास्टैग को सेंस कर लेगा और कितना आपका टोल कटना है उस हिसाब से वो आपके अकाउंट से कट कर लेगा पैसे। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ये फ्रेंड्स खुलेगा कहाँ पे? तो ये खुलेगा केरल के कोच्चि में। केरल के कोच्चि में खुलेगा। और जो ग्राफीन का यूज़ होता है वो विद्युत उपकरणों को बनाने में किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाइए। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ तो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है पीएम मोदी के इनॉग्रेशन की वजह से। आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ के बारे में। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ये बेंगलोर में खुलेगा और बेंगलोर में खुल चुका है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। ठीक है,
अभी आपको ध्यान होगा मैंने कल पढ़ाया था बोइंग स्टारलिंक के थ्रू स्पेस में जाने वाली पहली इंडियन ओरिजिन की महिला कौन बनी है? सुनीता विलियम्स। अभी वो स्पेस से वापस नहीं आ पाई हैं, उसी में फंसी हुई हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। ठीक, इन्होंने 6300 रीफ इंस्टॉल की है अपने कोस्टल एरिया पे यानी तटीय क्षेत्र पे, ताकि वहाँ पे जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, जो समुद्री इकोसिस्टम है, उसको बचाया जा सके, उससे लाभ लिया जा सके। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देश का पहला IIT उपग्रह केंद्र कहाँ खुलेगा? तो वो उज्जैन में खुलेगा। उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। पूर्वोत्तर जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक अस्पताल कहाँ खुला है? तो असम के डिब्रूगढ़ में खुला है। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाइए आगे। बजट 2024-25 में नए आर्थिक गलियारे खुलेंगे कितने? 3। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर होते हैं जहाँ से केवल आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, उसी को कहते हैं आर्थिक गलियारा। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देश का पहला डिजिटल म्यूज़ियम कहाँ खुलेगा? ये खुलेगा तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। अब इसका मैं एक एडिशनल फैक्ट और बता देता हूँ। जब 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो हैदराबाद जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, उसको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कंबाइंड राजधानी 10 साल के लिए डिक्लेयर की गई। ठीक, अब जब 2 जून 2024 को 10 साल पूरे हुए हैं, तो ये ऑफिशियली राजधानी बन गई है तेलंगाना की। और आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी किसे घोषित किया है? तो वो अमरावती को घोषित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ पे। माँ कामाख्या देवी मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो माँ कामाख्या देवी मंदिर स्थित है असम के नीलांचल पहाड़ी पर। ठीक, ये चर्चा में क्यों है? तो यहीं पर माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला किसने रखी है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रखी है। ठीक है फ्रेंड, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो अक्सर फैक्ट में पूछ लिया जाता है कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो अम्बुबाची मेला माँ कामाख्या देवी मंदिर में ही लगता है। थैंक यू, आज की न्यूज़ यहीं पे समाप्त होती है। और एक क्वेश्चन है आपसे, अभी मैंने पूछा था कि कल के ही सेशन में मैंने पूछा था कि गैर नाटो सदस्य देशों में किसको शामिल किया गया है, और वो 4थे नंबर का देश है। मैं इतना बता दे रहा हूँ, आपको कमेंट करना है कि पहले से लेके 4थे तक की कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।